हमारे देश की बढ़ती पॉपुलेशन को देखकर टेरेस गार्डनिंग जैसी चीज़ तो सपना हो चुकी है। हमारे पास जब रहने की ही जगह नहीं है तो हम गार्डनिंग के बारे में कहाँ से सोचें। अब वो सिमटते सिमटते बालकनी गार्डन में शिफ्ट हो चुकी है। और बालकनी की अगर हम बात करें तो उसमें भी लोगों को ये बड़ी समस्या रहती है कि मेरी बालकनी में धूप आ रही है, मेरी में नहीं आ रही है, मेरे में रोशनी है, मेरे में नहीं है। तो आज हम आपके इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर आए हैं जिसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ये तो हम जानते हैं कि खेती करने या फिर गार्डनिंग करने के लिए हमें सूरज की ज़रूरत होती है, पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारे साइंस ने या विज्ञान ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, सूरज जैसी चीज़ को भी रिप्लेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ग्रो लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके इन्वेंशन की। आज आप जो ग्रो लाइट देखते हैं वो एलईडी का ही एक रूप है। अगर आप जो ग्रो लाइट देखते हैं या एलईडी यूज़ करते हैं वो उस समय की इन्वेंशन का आज 4th जनरेशन है। चलिए बात करते हैं किन देशों के लिए ये वरदान साबित हुआ है। ज़्यादा दूर ना जाते हुए अपने पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया या फिर ऐसे कोई भी देश जहाँ पर बाहर खेती करने के लिए अनुकूल टेम्परेचर नहीं है, मौसम नहीं है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में गुड़गांव, दिल्ली या फिर बेंगलोर जैसे सिटीज़ में हाइड्रोपोनिक खेती का बहुत ज़्यादा बूम आया है। ग्रो लाइट की मदद से एक बिल्डिंग के अंदर एक छोटे से कमरे में भी खेती की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में ये कितनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्रीकल्चर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप छोटे से कमरे में भी खेती कर सकते हैं, लेकिन अभी भारत में इसका बहुत ज़्यादा बूम नहीं है क्योंकि भारत का टेम्परेचर खेती के लिए बहुत अनुकूल है। हम हर ऋतुओं को देखते हुए गुजरते हैं, जहाँ पर हर तरीके की हर क्षेत्र में अलग अलग टेम्परेचर के अनुसार खेती होती है। लेकिन जिस तरीके से हम नेचर को ख़राब कर रहे हैं और जिस तरीके से हर साल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, उस तरीके से तो मुझे लगता है कई सालों में हमें सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट और इंडोर खेती पर ही डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। चलिए हम बात करते हैं कि हम इसको अपने पर्सनल यूज़ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी गार्डनिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जगह नहीं है या फिर बालकनी में पूरी तरीके से आप गार्डनिंग नहीं कर पाते और आप एक कमरे के अंदर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह की लाइट किस तरीके के प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें भी कई प्रकार की ग्रो लाइट होती है। तो चलिए थोड़ा वीडियो आगे बढ़ाते हुए आपको मैं बताती हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या है, क्योंकि बिना स्पेक्ट्रम जाने आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ग्रो लाइट होती क्या है। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं चाहूँगी वरना आपको समझ में नहीं आएगा और आप वीडियो वैसे भी स्किप कर करके जो देखते हो। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लाइट की एक वेव लेंथ होती है, जिसमें हम अगर ग्रो लाइट की बात करें तो उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग वाइट लाइट के साथ। तो अगर हम किसी ऐसे प्लांट को रखना चाहते हैं जिसमें ग्रीन लीफ का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, मतलब ग्रीन लीफ ज़्यादा ग्रो करती है, किसी भी इंडोर प्लांट को ले लीजिए जैसे डिफेनबीसिया हो गया या फिर सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, जहाँ ज़्यादातर ग्रीन लीफ ही होती है ना कि फ्लावरिंग प्लांट होता है, वहाँ पे आपको ब्लू स्पेक्ट्रम हाई रखना पड़ेगा। उसकी वेवलेंथ आपकी ब्लू स्पेक्ट्रम की, आपकी लाइट की हाई होनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और अगर आप किसी फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, जैसे कि पीस लिली हो गया इंडोर, या फिर आप अफ्रीकन वॉयलेट ले लीजिए, तो इस तरीके के फ्लावरिंग या फ्रूट प्लांट के लिए आपको रेड स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को हाई रखना पड़ेगा कंपैरिजन टू ब्लू वाली के। तो ये आप स्क्रीन पे समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लाइट का सिलेक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपको किस तरीके के प्लांट में आपको कैसी लाइट का इस्तेमाल करना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इंडोर लीव्स प्लांट पे अगर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी ब्लू लेंथ को हाई रखना पड़ेगा। और अगर आपकी कोई ऐसे प्लांट है जिसमें आप फ्रूट या फिर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो आपको रेड वाली वेवलेंथ को ज़्यादा ऊपर हाई देखकर ही लाइट परचेज करनी होगी। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या स्पेक्ट्रम है। जिस समय आप ऑनलाइन लाइट परचेज करते हैं या फिर ऑफलाइन परचेज करने जाते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ आपकी लाइट के पैकेजिंग में बना होता है, तो आप उसको देखकर ही परचेज करें। अगर नहीं बना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस ग्रो लाइट को मत लें। अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल इंडोर कैसे करना है। जब आप इंडोर लाइट सेटअप करें तो एक बात का ध्यान रखें कि लाइट आपके प्लांट, जिस तरीके की भी प्लांट में आप लाइट सेट कर रहे हैं, चाहे वो फ्लावरिंग हो, चाहे वो इंडोर लीफ प्लांट हो, डेकोरेटिव प्लांट हो, ऑर्नामेंट प्लांट हो, पर आप हमेशा ध्यान रखें कि इंडोर प्लांट, अगर आपकी इंडोर प्लांट की हाइट यहाँ तक आ रही है तो आप उससे कम से कम 1 फीट ऊंची ही लाइट को सेट करें। एकदम मुंह पर उसके या फिर उसकी एकदम बहुत ज़्यादा नज़दीक लाइट को सेट मत करें, क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो ग्रो लाइट है वो सूरज की तरह है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नियर बाय लाइट लगाएंगे तो प्लांट जलने का भी खतरा रह सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि लाइट को 1 से 1.5 फीट हाइट पर ही सेट करें। अब आप शायद मुझसे पूछेंगे कि अगर किसी प्लांट की हाइट ज़्यादा है और किसी की कम है और मैं लाइट सेटअप कर रहा हूँ तो भाई मैं कैसे उसको मैनेज करूँगा, क्योंकि एक लाइट तो कम से कम 10 प्लांट्स को लाइट दे रही है। तो ऑब्वियसली आपको अपने बड़े प्लांट का जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है, कितना टाइम और कितने समय के लिए पर आवर हमें इसे लाइट देनी है। तो
जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा सन का रिप्लेसमेंट है, तो सन हमारा 5 to 6 आवर जैसे कि हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है उसी अकॉर्डिंगली अगर आपका प्लांट इंडोर किसी ऑर्नामेंट प्लांट है, ना कि फ्रूट और फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप उसे 3 to 4 आवर्स की ही सनलाइट प्रोवाइड करें, यानी कि 3 to 4 आवर्स की ही ग्रो लाइट प्रोवाइड करें। और अगर आपका प्लांट कोई फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग प्लांट है तो आप उसे 6 to 7 आवर्स की भी ग्रो लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके के टेम्परेचर में, किस तरीके के वेदर में कितनी ग्रो लाइट का इस्तेमाल करना सही होता है। तो अगर हम गर्मी के समय हैं, समर्स के समय है, तो मैं आपसे कहूँगी कि इस जो आवर्स पीरियड जो मैंने अभी आपको बताया उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीटेड है। आपकी ग्रो लाइट जब आप जलाओगे किसी रूम में तो वहाँ पर भी आपको फील होगी वो हीट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म करती है, एक सन की तरह काम करती है। तो इसलिए आप समर्स के टाइम में थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ा सा टाइमिंग इसका घटा दें, और जब विंटर्स का टाइम हो तो आप उसको इसी टाइम में रखें जो टाइम मैंने आपको सजेस्ट किया है। इसलिए आप बात करते हैं कि ग्रो लाइट किस तरीके से और किस जगहों पे हमें लगानी चाहिए। ध्यान रखिए कि ग्रो लाइट सिर्फ सूरज का रिप्लेसमेंट है, जिससे कि आप के प्लांट्स के लिए खाना बना सके, लेकिन उसके अलावा भी उसे अदर न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, वाटर हो गया, या फिर आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्लांट के ग्रो करने में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ग्रो लाइट लगा दी और आपने सोचा कि भाई अब प्लांट तो ग्रो होता रहेगा, मैं एसी वाले रूम में ही इसे क्यों ना रख लूँ। तो ऐसा करने से प्लांट कभी ग्रो नहीं होगा, वो जल्द से जल्द मर जाएगा। आपको अगर इंडोर प्लांट रखना है, आपको हर चीज़ का, पूरा इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि इंडिया मार्केट ग्रो लाइट के लिए कैसा है। तो देखिए, इंडिया में अगर आप ग्रो लाइट परचेज करना चाहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, आप एग्रीकल्चर यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत ऑप्शन मिलेगा। इवन ऐसी कंपनियां भी मिलेंगी जो आपका आके पूरी तरह से सेटअप कर दें। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो इंडिया मार्केट आज भी वीक है कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। आज भी आपको ग्रो लाइट के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, और बहुत ही कम साइट्स हैं जो ऐसी ग्रो लाइट बेच रही है या फिर आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन बहुत रिसर्च किया बट मुझे कहीं मिली नहीं, तो मैं ऑनलाइन अमेज़ॉन जैसी साइट्स पर ही डिपेंड हूँ कि ग्रो लाइट वहाँ से ही मैं परचेज़ कर सकती हूँ। और इसके अलावा मैंने देखा कि वो भी चाइना से या अदर कंट्री से आती है, तो बहुत ज़्यादा वारंटी या ऐसी चीज़ों के साथ आप नहीं जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप कितनी रेंज से कितनी रेंज तक ग्रो लाइट परचेज़ कर सकते हैं और आप किस प्लेटफॉर्म से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो ग्रो लाइट ली है वो अमेज़ॉन से ख़रीदी है गाइज़। ये ग्रो लाइट है, आप इसमें अगर आप देखोगे तो आप इसको किसी भी जगह पे, किसी भी स्टैंड पे लगा सकते हैं। ये इसका ऐसे प्लग है, ये तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। आप कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में दोनों को अलग अलग तरीके से मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, प्लस आप कहीं पर भी इसको प्लग कर सकते हैं। तो ये वैसे जिसका जो स्पेक्ट्रम है वो फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा आपको मेरे पुराने वीडियोज़ में दिखा होगा कि एक ट्यूबलाइट की तरह पूरी ट्यूबलाइट के लेंथ में आपको ग्रो लाइट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आपको मेरी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और वो काफ़ी हेल्पफुल है इंडोर प्लांट्स के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, जो लीव्स प्लांट होते हैं। तो ये दोनों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो देखिए 300 रुपये से स्टार्ट है, और रेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी जगह पर ग्रो लाइट दिखेगी और नज़र आएगी। तो मैं पहले तो इंडोर प्लांट को रूम के अंदर ग्रो लाइट के थ्रू ही ग्रो करती थी, बट अभी मैंने अपना नया घर शिफ्ट किया है तो अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं अपना बैकयार्ड सेटअप करूंगी कि उसमें ग्रो लाइट की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सेट किया है। जाते जाते मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आप भले ही ग्रो लाइट लगा लीजिए, भले ही आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन सन होता है, सन की लाइट और नेचुरल लाइट का असर प्लांट्स पे दूसरी तरीके से पड़ता है। हम कोई इंडस्ट्रियल यूज़ के हिसाब से ग्रो लाइट नहीं लगा रहे हैं, पर्सनल यूज़ में ग्रो लाइट इतनी भी ज़्यादा इंडिया में इतनी भी अच्छी ग्रो लाइट नहीं आई है। तो ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ आप अगर सोचेंगे कि बाहर के वेदर के हिसाब से होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगी बहुत थोड़ी स्लो होगी। और अगर आप उसका पूरा फर्टिलाइज़र और सब चीज़ों के साथ ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको देखने में बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि किस तरीके से लाइट आपके प्लांट को ग्रो कर रही है। लेकिन गाइस, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अंदर ही प्लांट ग्रो करें और बाहर के वेदर को ख़राब करते जाएँ। तो प्लीज़ बाहर के टेम्परेचर और वेदर का ध्यान रखिए, बाहर भी प्लांट ग्रो करिए ताकि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो सके, मौसम और वेदर अच्छा बना रहे, इस तरीके से पॉल्यूशन कम हो सके। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखें। इसीलिए तो शायद ये चैनल बना है, इसीलिए आप मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि हम सब पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आगे के वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।